हेलो गाइज, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे होली पर निबंध। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। संकेत बिंदु। पहला है प्रस्तावना, दूसरा है होली मनाए जाने के पीछे कहानी, तीसरा है होली का वर्णन, चौथा है उपसंहार और लास्ट पांचवा है होली से संबंधित प्रश्न और उत्तर। तो चलिए निबंध को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रस्तावना। होली का त्यौहार रंगों का त्यौहार है जो वसंत ऋतु में मनाया जाता है। प्रकृति में रंग बिरंगे फूल वसंत के आगमन का मानो हृदय से स्वागत करते हैं। वसंत के रंगों का प्रतीक बनकर यह त्यौहार हर साल फागुन मास की पूर्णिमा के दिन बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इसलिए फागुन का महीना मौज मस्ती का महीना कहा जाता है। दूसरा, होली मनाए जाने के पीछे कहानी। भारतीय संस्कृति में हर त्यौहार के पीछे कोई ना कोई कहानी या किस्सा प्रचलित होता है। होली मनाए जाने के पीछे भी एक कहानी है। कहते हैं कि हिरण्यकश्यप नामक राजा बड़ा ही अत्याचारी था, जो खुद को भगवान समझता था। उसने सारी प्रजा को आदेश दिया था कि सब लोग ईश्वर की आराधना छोड़कर केवल उसी की आराधना किया करे। पर उसका बेटा प्रहलाद ईश्वर का अनन्य भक्त था। उसने अपने पिता की बात ना मानी। उसने ईश्वर की भक्ति में ही अपने को लगाए रखा। पिता की क्रोध की सीमा न रही। हिरण्यकश्यप प्रहलाद को मरवाने के बहुत उपाय किए, लेकिन ईश्वर की कृपा से कोई भी उपाय सफल ना हो सका। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी जिसका नाम था होलिका। उसे यह वरदान प्राप्त था कि आग उसे जला नहीं सकती। हिरण्यकश्यप की आज्ञा से प्रहलाद को होलिका की गोदी में बैठाकर आग लगा दी गई। पर ईश्वर की महिमा अपरंपार होती है। प्रहलाद तो बच गया, पर होलिका जल गई। इसी घटना की याद में हर साल रात को होली जलाई जाती है और अगले दिन रंगों का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। तीसरा, होली का वर्णन। होली का त्यौहार होली की रात्रि से एक दिन पूर्व आरंभ हो जाता है। लोग अपने अपने गांव मोहल्ले में उपलों लकड़ियों का ढेर इकट्ठा करते हैं। फिर शुभ घड़ी में इस ढेर यानी होलिका में अग्नि प्रज्वलित की जाती है। इसी अग्नि में लोग नए अनाज की बाली भूनकर अपने आराध्य को अर्पित करते हैं। होलिका दहन अगला दिन रंग भरी होली का होता है। इसे धुलेठी भी कहते हैं। इस दिन सभी धर्म और जाति के छोटे बड़े, बच्चे बूढ़े, स्त्री पुरुष एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं और रंग डालते हैं। सड़कों पर मस्त युवकों की टोली गाती बजाती निकलती है, एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाते हैं और अपने मधुर संबंधों को और भी मजबूत बनाते हैं। चौथा, उपसंहार। इसी प्रकार होली एक ऐसा पवित्र त्यौहार है जिसमें छोटे बड़े, अमीर गरीब आदि सभी प्रकार के भेदभाव समाप्त हो जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को गले लगा लेता है। लोग पुरानी से पुरानी शत्रुता भी होली के दिन भुला देते हैं। पांचवा, इसमें हम लोग जानेंगे होली से संबंधित प्रश्न और उत्तर। पहला प्रश्न है, होली का त्यौहार क्यों मनाया जाता है? इसका उत्तर है, हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को वरदान प्राप्त था कि वह आग में भस्म नहीं हो सकती। हिरण्यकश्यप ने आदेश दिया कि होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठे। आग में बैठने पर होलिका तो जल गई, पर प्रहलाद बच गया। ईश्वर भक्त प्रहलाद की याद में इस दिन होली जलाई जाती है। दूसरा प्रश्न है, होली से हमें क्या लाभ होता है? इसका उत्तर है, जो कीटाणुओं को प्रसार करने के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करता है। ऐसे में रंगों का प्रयोग रोग फैलाने वाले कीटाणुओं के प्रभाव को कम करने में सहायक होता है। दूसरी ओर रंग लगाने पर शरीर की सफाई अच्छे से हो पाती है, जो स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है। तीसरा प्रश्न, होली की भूमिका क्या है? इसका उत्तर है, भूमिका। होली बसंत का एक उल्लास समय पर्व है। हमारे पूर्वजों में भी होली त्यौहार को आपसी प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इसमें सभी छोटे बड़े लोग मिलकर पुराने भेदभावों को भुला देते हैं। होली रंग का त्यौहार होता है और रंग आनंद पर्याय होते हैं। आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ 2KR स्मार्ट क्लासेस में।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। जय हिंद, जय भारत।